डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज हैव और हैड का प्रयोग। तो रखने वाली बात के लिए सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्यों में जब हम कोई चीज अपने पास रखते हैं तो कई बार बोलते हैं कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे पास 5 मकान हैं। तो उस सिचुएशन में हम वाक्य कैसे बनाएं? तो आज हमारे पास कुछ 5-6 वाक्य हैं। तो आज हम सीखते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो देखिए चलते हैं। हमारे पास देखो यहाँ पर हैज है, तो हैज का मीनिंग यहाँ पर है रखता है, हैव का मीनिंग यहाँ पर रखता है और हेड का मीनिंग रखता था। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि हेज का जो यूज है वो यहाँ किसके साथ होता है। तो हेज का जो यूज है वो यहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ होता है, सिंगुलर जो सब्जेक्ट है आपका उसके साथ होता है। तो हम यहाँ नोट करेंगे ही के साथ, शी, इट, नेम, किसी का भी नाम हो तो वहां हैज का यूज होता है, जैसे राज, ठीक है। और कोई थिंग हो, कोई वस्तु हो तो उसके लिए हैव का जब प्रयोग करेंगे हम तो वहां होता है आई के साथ, यू, वी, दे और आपके नेम। बहुत सारे नाम अगर आपके पास हों तो वहां पर भी हम प्रयोग करेंगे इसका। उसके बाद अब हमारे पास है हेड का प्रयोग। तो हेड का जो यूज होगा आपका वो ऑल सब्जेक्ट के साथ होगा। ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट के साथ में हेड का यूज करेंगे। तो देखिए वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। हम जनरली कभी बोलते हैं कि उसके पास कुछ खिलौने हैं। इसका मीनिंग यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कई बार कि वह कुछ खिलौने रखता है। तो देखो, अगर हम रखता है इसका मतलब है ताहे तीहे में चला गया, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जो वाक्य आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और बेसिकली हम जो सेंटेंस बनाने वाले हैं हैजो का प्रयोग, ये भी आपकी फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से ही बनेगा, तो इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में माना जाएगा। तो देखो, उसके पास कुछ खिलौने हैं और वह कुछ खिलौने रखता है। देखो इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। इन दोनों सेंटेंस में केवल इतना डिफरेंस है कि उसके पास कुछ खिलौने हैं। यहां ही और शी दोनों का यूज हम कर सकते हैं। शी भी यहाँ ठीक है और ही भी यहाँ पर ठीक है, बट इस सेंटेंस में वह कुछ खिलौने रखता है। यहां रखता है तो यहां के लिए हम यूज करेंगे ही, हैज सम टॉयज। कि यहां इसके अगर हम ये वाक्य बनाते हैं सेकंड इसमें ऑप्शन में, तो रखता है तो ही के लिए आएगा क्योंकि यह एक लड़के के लिए आ रहा है, पुरुष के लिए आ रहा है। और रखती है तो ये स्त्री के लिए आ रहा है। तो यहां पर इस तरह से हम चेंज करेंगे। अब उसके पास कुछ खिलौने हैं तो उसके पास, इसका मतलब है क्या तो आइदर बॉय और गर्ल, कोई भी हो सकता है वहां पर। तो वहां पर इस सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे तो ही और शी बोथ वी कैन यूज। सेकंड सेंटेंस, मेरे पास एक पुस्तक है। मेरे पास हमने पढ़ा था कि मेरे पास, तो मेरे के लिए हम वर्ड यूज करेंगे यहां पर आई। मेरे पास एक पुस्तक है तो आई, और आई के साथ में देखो यहां में यूज किया है हैव का। तो आई हैव अ बुक, मेरे पास एक पुस्तक है, आई हैव अ बुक। यहां हम इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। उनके पास एक भवन था, तो उनके के लिए देखो यह एक सब्जेक्ट के रूप में यहां पर आया है और यहां पर था का प्रयोग हो रहा है। तो उनके पास एक भवन था, इसका मीनिंग ये होगा कि वे एक भवन रखते थे। तो इस हिसाब से यहां सेंटेंस बनाएंगे दे और हेड, और एक भवन था, दे हेड अ बिल्डिंग, दे हेड अ बिल्डिंग। नेक्स्ट वाक्य देखिए, हमारे पास 5 स्कूटर थे। अब हमारे पास, इसका मतलब, इसका मीनिंग ये होगा कि हम 5 स्कूटर रखते थे। इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, हम 5 स्कूटर रखते थे।
बट बेसिकली जब हम पूछते हैं कि क्या आपके पास में कुछ था, तो मोस्टली हम यही बोलते हैं कि हमारे पास में 5 स्कूटर थे। हम ये नहीं बोलते कि हम 5 स्कूटर रखते थे। लैंग्वेज में हम ये बोलते कि हमारे पास कुछ था, हमारे पास किताबें थी, हमारे पास भवन था, हम 5 स्कूटर रखते थे, हमारे पास 5 स्कूटर थे। तो यहाँ के लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले बी, और हैड 5 स्कूटर्स। ओके, तो आपको अगर ग्रामेटिकली कई बार प्रॉब्लम होती है कि हमें सेंटेंस बनाने में दिक्कत आती है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम आए तो यू मै कंसल्ट मी, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। एंड मैसेज में आप मुझे मैसेज करिए और बताइए कि आपको ग्रामेटिकली सेंटेंस बनाने हैं या ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो किस प्रकार से सेंटेंस हम बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं हम सेंटेंस नंबर 5। मोहन के पास 3 अमरूद थे। तो मोहन थे, हेड, क्योंकि हेड सबके साथ में आएगा। मोहन के पास 3 अमरूद थे, मोहन हेड 3, और अमरूद के लिए गोवा वाला 3 अमरूद थे। उसके बाद देखो सोनिया के पास एक अच्छी पोशाक नहीं है। अब यहाँ हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ध्यान रखेंगे कि अगर इस प्रकार के सेंटेंस कभी भी आपके पास में नेगेटिव स्टेटमेंट में आता है, देखो यहाँ फाइंड आउट करेंगे, नेगेटिव में आता है हमारे पास में, ठीक है, तो डू नॉट हैव और डज नॉट हैव, because I have already told you that the particular sentence belongs to present indefinite, then while converting into negative statement, अगर हम नेगेटिव स्टेटमेंट में इसको कन्वर्ट करें तो फिर ये डू नॉट और डज नॉट में चला जाएगा। इसलिए क्योंकि ये देखो सारी यहाँ पर है फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इसलिए इंडेफिनिट में भी माना जाएगा इसे। तो सोनिया के पास एक अच्छी पोशाक नहीं है, तो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे सोनिया, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, ये आपका जो सेंटेंस आएगा डज नॉट, ये आएगा आपका सिंगुलर में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये आपका आएगा प्लूरल में डू नॉट के लिए। तो यहां हम फाइंड आउट करेंगे सोनिया जो आपका सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर यानी कि एक वचन, और नहीं है नेगेटिव स्टेटमेंट में है, तो हम यहां लिखेंगे सोनिया डज नॉट हैव एक अच्छी पोशाक। अब देखो अच्छी पोशाक है, अ नाइस ड्रेस बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक अच्छी पोशाक नहीं है, ठीक है। हम अच्छी के लिए यहाँ पर नाइस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि गुड और बैड वो जो हम यूज करते हैं, अच्छा या बुरा, वो ह्यूमन क्वालिटी के लिए आता है, तो यहाँ हम इसको यूज करेंगे। अब देखो मेरे पिताजी के पास एक कार है, तो मेरे पिताजी के लिए हम यूज क्या करेंगे, माई फादर हैज अ कार, ठीक है। अब यहां इस वाक्य को हम इस तरह से करें, तुम्हारे पास 2 पेन नहीं है, हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो देखो तुम्हारे के लिए हम क्या वर्ड यूज करें, यू, या ये सेंटेंस क्या बनेगा कि तुम 2 पेन नहीं रखते हो, तो तुम्हारे के लिए हम ये बनाएंगे यू। अब देखो नहीं है नेगेटिव में चला गया, तो ये बनेगा डू नॉट के लिए, तो यू डू नॉट हैव 2 पेन, तुम्हारे पास 2 पेन नहीं है। देखो यहां हम हमारा मेन है कि स्टार्टिंग में आज हम कुछ वाक्य बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग शुरू में हमें कुछ तो आना चाहिए। रही बात प्रोनाउंसिएशन की, तो प्रोनाउंसिएशन में आपको धीरे धीरे वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। आगे वीडियो में आपका जो सिंपल इजेमार का, वाजवर का, हेजेवर्ड का प्रयोग था, ये एक पूरा हो चुका है। अब हम एक सेशन लेकर आएंगे, इसमें एक कंबाइंड सेशन होगा, इसमें एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में पूरे जो वाक्य आपके इजेमार, वाजवर, हेजेव का वो पूरा एक सेंटेंस बनाएंगे कंप्लीट, और उसके बाद फिर हम आएंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम मिसस्पेल करते हैं, गलत बोलते हैं। तो धीरे धीरे अब हम इंक्रीज कर रहे हैं कि हाउ टू प्रोनाउंशिएट अ वर्ड, हम कैसे शब्दों को बोलें, और धीरे धीरे फिर हम ग्रामेटिकली में आगे जो हमारे सेंटेंसेस हैं
और अब स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग वर्ड से, जैसे क्लास 6 से हैं जो इसमें जेंडर हैं, अपोजिट हैं और भी नंबर्स हैं। तो ये वर्ड्स हम शुरुआत करेंगे धीरे धीरे वोकेबुलरी में, और आप धीरे धीरे सीखते जाइए। तो ये हमारे आज के सेंटेंस है। आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये सेशन, और आगे आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहेंगे।